11 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित विशाल किसान सम्मेलन से वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की अधिकृत घोषणा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 प्रदेश के किसानों के लिए नई उम्मीदों, नए अवसरों और समृद्धि का वर्ष सिद्ध होगा। किसान हमारे अन्नदाता हैं, जिनके परिश्रम से देश और समाज का पोषण होता है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी खुशहाली सुनिश्चित करना ही राज्य सरकार का एकमात्र ध्येय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, बेहतर सिंचाई व्यवस्था, भंडारण सुविधाओं और बाजार तक सीधी पहुंच के माध्यम से खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसके सशक्तिकरण में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। साथ ही कृषक कल्याण वर्ष 2026 में किसानों की आमदनी बढ़ाने, बेहतरी और खुशहाली के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। सम्मेलन में सरकार की विभिन्न योजनाओं, नवाचारों और भावी कार्य योजना की विस्तृत जानकारी किसानों को दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने पूरा वर्ष किसानों के कल्याण को समर्पित किया है। सरकार खेतों से निकलने वाली पराली से भी किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास करेगी। उन्होंने बताया कि पार्वती, काली सिंध, चंबल, पीकेसी नदी लिंक, केन बेतवा नदी लिंक और ताप्ती ग्राउंड वाटर रिचार्ज मेगा परियोजना से प्रदेश के 25 जिलों में 16 लाख हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त कृषि भूमि सिंचित होगी। उन्होंने घोषणा की कि अगले 3 वर्षों में 30 लाख से अधिक किसानों को सोलर पावर पंप दिए जाएंगे, जिससे किसान अन्नदाता के साथ साथ आत्मनिर्भर ऊर्जा दाता भी बनेंगे। सिंचाई रकबा वर्ष 2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाया जाएगा। सोयाबीन के बाद सरसों को भी भावांतर योजना में शामिल किया जाएगा। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने, सब्सिडी देने, बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को सशक्त करने और सभी मंडियों के आधुनिकीकरण का संकल्प भी मुख्यमंत्री ने दोहराया। बोले भगवान किसान बलराम की। हमारे लिए किसान कल्याण वर्ष के मनाने के लिए केवल कृषि नहीं, कृषि से जुड़े हुए वो एक मंत्रालय, लगभग 16 मंत्रालय हमने सबके साथ जोड़ करके किसानों की आय केवल खेती की फसल से नहीं होगी, फसल में भी सब्जी भाजी, फल उत्पादन, दूसरे प्रकार से दूध उत्पादन और तीसरे प्रकार से जो हमारे अपने अलग अलग पशुपालन के साथ, कोई मछली उत्पादन, कोई किधर से हर एक प्रकार से गांव के अंदर किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक कल्पना की। और ये पूरी कल्पना करने के लिए आधार अगर मिला है, हमें इस बात की प्रसन्नता है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का करें। मुझे इस बात की गर्व है, किसान सम्मान निधि करके 6,000 रुपया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और 6 रुपया हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी ने, हमने 12,000 रुपया महीना चालू किया। इसीलिए और वो 12,000 भी लगातार दे रहे। जोरदार अभिनंदन मोदी जी और हमारी सरकार के लिए। अभी आज के इस दौर में हमारी नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से पहले नर्मदा थी, अब केन बेतवा, पार्वती, काली सिंध और ये हमारी बेतवा नदी तो रायसेन, सीहोर, विदिशा इस क्षेत्र में भी लाभ देगी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे नदी जोड़ो अभियान के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो किसानी के आधार पर 16% की ग्रोथ रेट। और सोयाबीन किसने लगाई? हाथ खड़े करना। सोयाबीन जिनके खेत में हुई थी, सोयाबीन वाले हाथ खड़े करके जोरदार ताली बजाए अपने आप के लिए। भावांतर योजना का लाभ आपको मिला कि नहीं मिला? जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। आज तो हम आपके बीच भविष्य की दृष्टि से ये जो आयोजन किया है, इस आयोजन के बहुत सारे हिस्से बनाए हैं किसानों के लिए। ये केवल आज कर्मकांड का एक दिन नहीं है, पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाएंगे। अलग अलग विभाग, चाहे पशुपालन विभाग हो, सहकारिता विभाग हो, हमारा एमएसएमई विभाग हो, कई प्रकार की इंडस्ट्रियां बनती। अब वो दिन दूर नहीं है जब सब्जी भाजी, चाहे मटर, टमाटर, ऐसी प्याज, आलू, अगर ये जल्दी खराब होते हैं तो हमारे किसान उनके भाव गिराने में या उनकी कठिनाई बढ़ती है, भाव गिर जाते। तो हमने कहा ऐसे स्थान को ढूंढ कर फूड पार्क बना करके
फूड प्रोसेसिंग यूनिट खड़ी करके उनकी फसल के दाम भी नहीं गिरे और फसल का नुकसान भी नहीं हो, ये प्रयास हमारी सरकार करेगी माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से। इतना ही नहीं, एक खेत के अंदर हमारे किसानों के लिए सोलर पंप लगा करके बिजली के माध्यम से हमारे जो अभी 5 हॉर्स पावर के कनेक्शन में साल भर में 7,500 रुपया जमा करना पड़ता है और ये आने वाले समय में कभी बढ़ना पड़े क्योंकि बिजली के दाम तो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमने योजना बनाई कि अब हमारे किसानों को देश के अंदर 30 लाख किसान है जिनके कनेक्शन है, ऐसे सारे किसानों को 3 साल में सबको सोलर पंप दिलवाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। तो सोलर पंप के माध्यम से जब भगवान सूर्यनारायण की कृपा हो रही है तो सोलर पंप तो उससे ही चलता है, ऐसे में हमको क्या परेशानी हो सकती। मैं हमारे अध्यक्ष जयपाल जी से भी कहूंगा सोलर सम्मेलन करवाए, जिनको जिनको सोलर पंप चाहिए पूरी सरकार के माध्यम से, एनर्जी डिपार्टमेंट, नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से हर एक जगह पर ये लाभ दिलाने के लिए आगे बढ़ेगा। आने वाले समय में जब हम अपने विकास की बात कर रहे हैं तो किसान कल्याण इस मार्ग पे 10 दिशात्मक अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ हम दिलाने वाले हैं। उसमें भी खास करके पहला मॉडल किसानों की कृषि बदलाव की बड़ी परियोजना पे युद्ध स्तर पे काम करेंगे। हमारा फोकस मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, कोदो कुटकी, चना, उसी के साथ साथ चना और सरसों पे भी रिसर्च कराने का और खाद की लाइन में लगने के बजाय आज यहाँ ऐप का लोकार्पण किया है जिसके माध्यम से अब हमारे अपने मोबाइल में ही वो आ जाएगा कि आपको खाद कब मिलने वाला है। तो खाद को लेकर के मारामारी, लाइन में लगना, वो सारी समस्या खत्म होगी। जोरदार अभिनंदन करें आज की इस योजना के बलबूते पर। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो लगभग ये बताना चाहूंगा कि एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है आसपास के सारों राज्यों में जहां हम लगातार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात कॉलोनी भी बन रही, पुल पलिया, बांध भी बन रहे हैं, लेकिन एकमात्र राज्य ऐसा मध्य प्रदेश है जिसका खेती का रकबा 2.5 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। जोरदार अभिनंदन करें, ये लगातार बढ़ रहा है। ये पानी की सिंचाई के कारण से बढ़ रहा है। जब हम किसानों की बात कर रहे हैं तो 25 जिलों में इन 3 परियोजना से केन बेतवा नदी जोड़ो, पार्वती कालीसिंध और ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज से लगभग 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पूरा बुंदेलखंड, चंबल से लेके मालवा तक और निमाड़ का इलाका, ये तीनों क्षेत्रों में 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। 16 लाख हेक्टेयर में प्रदेश की सभी मंडियां, सब्जी मंडियों का आधुनिकीकरण कराएंगे। 3 माइक्रो लेब स्थापित कर रहे हैं। इसी प्रकार से उद्यानिकी का रकबा भी 28,39,000 से बढ़ाकर इसको लगभग 30 लाख हेक्टेयर तक करने का प्रयास करेंगे। एक नहीं, ऐसे कई प्रकार के काम बता सकता हूं, लेकिन सच में आज तो शुरुआत हुई है। आप सब ने आकर के हमारी हिम्मत बढ़ाने का काम किया है। जब तक हम अपने प्रत्येक किसान भाई बहन की जिंदगी में बेहतर से बेहतर नहीं कर लें, तब तक हमारी सरकार चुप नहीं बैठेगी। तो मेरे साथ सभी बोलिए भगवान बलराम की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।